दोस्तों, पप्पू यादव की नज़र में असदुद्दीन ओवैसी कहीं न कहीं कट्टरपंथी हैं। जी हाँ, असल में मानक गुप्ता आप जानते हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, टीवी जर्नलिज़्म में है, काफ़ी चर्चित हैं, आप तमाम लोग उनसे वाकिफ़ होंगे। उनके साथ एक मीडिया डिबेट के दरमियान साफ तौर पर यह देखने को मिला कि पप्पू यादव, जो कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, संसद हैं, और संसद भवन में आप देखेंगे कि सामने जो है पप्पू यादव जी बैठते हैं, पीछे असदुद्दीन ओवैसी जी बैठते हैं और उनके पीछे कहीं न कहीं आप देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद बैठते हैं। तो एक साथी के तौर पर सदन में देखने को मिलते हैं और कई बार इन लोगों ने मंच भी साझा किया है। लेकिन पप्पू यादव से जब मानक गुप्ता ने पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो पहले वो ये जवाब देते हैं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी के बारे में अच्छा सोचता हूँ, बुरा नहीं सोचता हूँ। यानी कि मैं ठीक सोचता हूँ उनके बारे में, कोई बहुत बुरा नहीं सोचता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वो गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जबकि वो एक ठीक-ठाक व्यक्ति हैं और सही इंसान है मेरी नज़र में, ये बात वो कहते हैं। तभी मानव गुप्ता पूछते हैं कि अच्छा साहब, ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने बिहार में उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहा। आपको याद होगा, सबा एक काफ़ी चर्चित जो है मीडिया जर्नलिस्ट हैं, बहुत 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 चर्चित हैं, यानी कि ये नए दौर की जर्नलिस्ट नहीं हैं, बहुत पहले की जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा था तेजस्वी यादव से, उस दरमियान जब चुनाव चल रहा था कि आपका असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट कह दिया था। तो इस पर काफ़ी बवाल भी हुआ था और असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव की जमकर के क्लास भी लगाई थी कई जगह पे। सबा कमर गालिबन उनका नाम था, मैं थोड़ा-सा भूल रहा हूँ। तो जब उन्होंने ये सवाल किया तो एक्सट्रीमिस्ट कह दिया। अब जब ये सवाल पूछा गया कि आपका इस पर क्या सोचना है, तो उन्होंने कहा नहीं, गलत हुआ, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये बात पप्पू यादव कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये कहना गलत है, मुनासिब नहीं है। तब मानक गुप्ता ने पूछा कि अच्छा, तो फिर आप लोग गठबंधन क्यों नहीं कर लेते ओवैसी साहब के साथ? कांग्रेस गठबंधन क्यों नहीं कर लेती? तो पहले तो पप्पू यादव ने इस बात से इनकार किया कि भाई इस पर तो कांग्रेस पार्टी अपना रुख तय करेगी, और फिर वो ये कहते हैं कि कांग्रेस आरएसएस और कट्टरपंथियों के साथ जो है वो गठबंधन नहीं करती। इस पर सीधे और डायरेक्ट सवाल जो है मानव गुप्ता पूछते हैं, फिर तो आप वही बात करने लगे कि आपने भी कट्टरपंथी बता दिया। तो फिर ये कहते हैं जनाब पप्पू यादव साहब कि ओवैसी जी तो कट्टरपंथी वाली बात करते हैं ना, कट्टरपंथ तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में है। तो सीधे तौर पर यह बात कही जा सकती है कि पहले तो उन्होंने तेजस्वी यादव के कट्टरपंथी कहने पर असदुद्दीन ओवैसी को यह कह दिया कि भाई ये नहीं कहना चाहिए था, और खुद अगले ही लाइन में जो है असदुद्दीन ओवैसी को उन्होंने कट्टरपंथी कह दिया है। आपका इस पर क्या सोचना है? और सीधे तौर पर आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद जब रिजल्ट सामने आया, तब जब असदुद्दीन ओवैसी के नेता जो बिहार के हैं, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान, जब वो चुनाव जीत गए तो उनके समर्थकों ने कहा कि आइए साहब, अब आप रिजाइन दीजिए, क्योंकि बड़बोले नेता के होने के नाते कहीं ना कहीं उस वक्त पप्पू यादव जी ने बहुत बड़बोली बातें कर दी थी। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं रिजाइन दे दूंगा। तो उसके बाद लोगों ने रिजाइन भी मांगना शुरू कर दिया। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गया है जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को कट्टरपंथी कह दिया। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा।